देखो हम लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की। क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स? व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? कोई बताएगा? मतलब थोड़ा बहुत मालूम है किसी को? अमाइनो एसिड्स आपने सुना है नाम अमाइनो एसिड्स? कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में। चलो केमिस्ट्री में बता दो क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स। किसी मतलब किस क्या चीज़ है मतलब अमाइनो एसिड्स? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स हैं, हाँ कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कहा जाएगा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली दे आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दे आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होती हैं, जो सभी जैविक क्रियाओं को करती हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर जो भी प्रोटीन है बेसिकली वो किसकी बनी हुई है? वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है। जैसे ये घर देखो, तो घर जो है किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है ना? तो ऐसे ही जो है जो प्रोटीन्स बनती हैं वो किसकी बनती है? अमाइनो एसिड्स की बनती है। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके, लिंक हो करके एक दूसरे से और जुड़ करके क्या बनाती है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है, उसका निर्माण करती है। समझ में आया? मुस्कान समझ में आया क्या है अमाइनो एसिड्स? जस्ट लाइक ये जो ब्रिक्स हैं जो एक घर का निर्माण करती हैं, जैसे ठीक है, जैसे ईंटें हैं घर का निर्माण करती हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होकर के एक प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। या उदाहरण के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मोती होते हैं, एक एक मोती को जोड़ करके आप माला बनाते हो, ऐसे ही आप जो है अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है? दे आर द मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। दे आर द मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर द मोनोमर्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली ये जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं अगर केमिस्ट्री की बात करें। ठीक है, और प्रत्येक अमाइनो एसिड के पास एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या है ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेसिकली। ठीक है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि जो है देखे जा सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि जो है देखे जा सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि जो है देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है। ठीक है, एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है कार्बन एटम जो है क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहा जाता है। कॉल्ड अल्फा कार्बन, नॉन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको सही से ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिनमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर जो है देखी जा सकती है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इतना समझ में आया? और इस अल्फा कार्बन से काफ़ी सारी चीज़ें जो है अटैच हो सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक
अमाइनो ग्रुप इसके साथ जुड़ा हो सकता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके साथ जुड़ा हो सकता है, या कोई दूसरी साइड चेन जो है इसके साथ जुड़ी हो सकती है, जिसको आर चेन भी हम कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको आप इस तरह से ले सकते हो, जैसे ये जो है कार्बन है और इस कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, और इसके साथ आप COOH ग्रुप जोड़ दो और इसके साथ आप अमाइनो ग्रुप जोड़ दो और एक तरफ जो है आर चेन जोड़ दो। ये आर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्कीन या कोई भी मतलब CH3 हो सकता है, कोई भी जो है साइड चेन हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? एक काम करो, इसको ठीक है। तो बेसिकली एक अमाइनो एसिड्स के पास क्या होता है, उसके नाम में ही उसका स्ट्रक्चर जो है छिपी हुई है एक तरह से। अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो ग्रुप होगा उसके पास और एसिड ग्रुप भी होगा उसके साथ, ठीक है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो ग्रुप कौन है? ये वाला। अमाइनो ग्रुप कौन है? ये वाला। ये क्या है? अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है? एसिडिक ग्रुप। और ये कोई साइड चेन है, और ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में क्या क्या देखने को मिलेगी? अमाइनो ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि बेसिक है, बेसिकली इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर आपको जो है दो चीज़ें मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। क्या वो कोई नहीं, वैसे भी ठंड हो रही है, ठीक है। अमाइनो एसिड, उसका नाम अमाइनो एसिड क्यों पड़ा? Because they have two functional groups in their structure, amino group as well as carboxylic group, acidic group, which is a acidic group. Clear है उज्जवल? अमाइनो ग्रुप भी है उसके पास एंड एसिडिक ग्रुप भी है उसके पास। नाजिम सुन लो, ठीक है। समझ में आया क्या क्या है? अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप है और क्या है? एसिडिक ग्रुप भी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है बेसिकली ये बेसिक होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो एसिडिक नेचर वाले होंगे वो बेसिकली कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चाहे तो आप लिख भी सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है, एसिडिक है नेचर। ये मैंने लिखा है एसिडिक ग्रुप, है ना, ऐसे लिखा है इसमें। एसिडिक नेचर के ये होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और अमाइनो ग्रुप की बात करें तो ये कैसे होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो अमाइनो ग्रुप है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है।
और एक साइड चेन भी रहती है कार्बन कंपाउंड की, जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं या आर चेन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ भी जुड़ सकता है, कोई भी आर चेन जो है हो सकती है। अगर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर लगभग 500 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें से 500 में से केवल 20 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। मतलब 20 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली जो प्रोटीन निर्माण कार्य में भाग लेते हैं, केवल 20 ही। मतलब केवल आपको 20 मोती दे रखे हैं, आपके पास 20 मोती मैंने आपको दिए और उससे आपको तरह तरह की मालाएं बनानी है, लेकिन हर मोती का जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अलग है, उसका नेचर है वो अलग है। ठीक है, उसका रंग रूप अलग है, तो बना सकते हो ना। 20 आपको मैंने मोती दे दिए तो उससे आप जो है कई तरह की मालाएं बना सकते हो, क्योंकि हर मोती का रंग रूप, उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्वभाव सब अलग है। ठीक है, तो उससे ही हम जो है उन 20 अमाइनो एसिड से ही तरह तरह की जो है प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं बेसिकली। ठीक है, इसलिए उनको जो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। बाकी के जितने भी हैं 20 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लगभग 500 से भी ज़्यादा है। इनमें से 20 ही जो कैसे हैं स्टैंडर्ड है, बाकी रेस्ट जितने भी बचे हैं 20 को छोड़ करके वो कैसे हैं नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर लगभग जो भी प्रोटीन्स बनती हैं वो उन 20 यानी उन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, सिस्टीन है, बहुत सारे हैं, 20 में बहुत सारे आ जाते हैं। इनमें एस्पार्जिन है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटामेट है, ये सभी वो अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया नाजिम? क्या बताया मैंने? 500 से भी ज़्यादा जो है अमाइनो एसिड्स एक जीव के अंदर मौजूद हो सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। उसमें से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, उन्हीं से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है केवल। बाकी और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अन्य बायोलॉजिकल वर्क में भाग लेंगे, लेकिन प्रोटीन निर्माण कार्य में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या बात कर रहे थे हम? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। तो बेसिकली दे बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन निर्माण कार्य में भाग लेते हैं। वैसे तो 20 हैं, लेकिन 2 और भी खोजे गए बाद में। ठीक है, तो लगभग 22 के समथिंग मान लो, 20 से 22 के समथिंग इतने हैं। हाँ, समझ में आ गया? इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें जो है इसको यही देख सकते हैं। इसको हमने क्या कहा था? अल्फा कार्बन कहा था, है ना? इसको हमने क्या कहा था? अल्फा कार्बन कहा था। और अगर आप इसके ऊपर चार्ज दिखाएं तो इसको H को हटा दो और इसको माइनस चार्ज लगा दो और इसको 2 को हटा दो और इसको यहाँ पे लेके प्लस पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? जब इस अवस्था में हो pH 7 पर जो है जो अमाइनो एसिड है वो किस फॉर्म में रहने की कोशिश करता है? इस फॉर्म में रखने की कोशिश करता है एट pH 7। एट pH 7
जब ये कंडीशन दिखाई देती है अमाइनो एसिड्स की तो इस कंडीशन को कहा जाता है ड्यूटर आयन। सुना है ना केमिस्ट्री में ड्यूटर आयन, जिसमें दोनों चार्ज जो है दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभी तक चार्ज नहीं दिखाई दे रहा था ना, पिछले स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं दिखाई दे रहा था, इस स्ट्रक्चर में चार्ज दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कब रहती है, कब दिखती है, जब pH 7 होता है। जो अमाइनो एसिड्स थे इनको पहली बार 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था, और जो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स था वो लगभग 1810 में जो है डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम इन्होंने सिस्टीन रखा। क्या कह रहे हो? डिस्कवरी भी आई? मतलब बता रहा हूँ, सुन लो, पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि मतलब अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ठीक है। और बेसिकली जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए आखिरकार वो क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में जो है सॉल्युबल होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताई थी मैंने, हम उसकी बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड्स की शायद, तो मैंने बताया था आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात कर रहे थे कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बेसिकली ये ग्लूकोज वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं, ये डी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तब मैंने एक बात ये भी कही थी कि जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं वो एल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी अमाइनो एसिड्स पाया जाता है वो मुख्य रूप से एल फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? एल फॉर्म में पाया जाता है। और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एल फॉर्म क्या होता है और डी फॉर्म क्या होता है, वो मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। गई? भाई क्या हो गया?